लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो क्या थी, तो आज हम बात करने लगे हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के ऊपर। ठीक है, जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी जो है वो क्या क्या पावर्स हैं। तो एक बहुत सिंपल सी बात आप समझ लें, जैसे मैंने लास्ट में प्रेसिडेंट में बार बार ये बात रिपीट की थी कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी जो पावर्स हैं वो बराए नाम हैं। ऐसे ही कहा था कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट साहब करते हैं वो किस पे करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस के ऊपर करते हैं, खुद से वो नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब जो सुप्रीम पावर है, जो एक्चुअली में पावर जो लाई करती है एक एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर या एक फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, वो किसके पास है, वो वज़ीर आज़म के पास है। इसीलिए हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है, सदर नहीं बनना चाहता। हाँ, एक टाइम था जब जो 58(2)B जो क्लॉज है आइन की, जो असम्बलियाँ तोड़ने से रिलेटेड है, वो जब जो है ना ज़िया उल हक ने अपने पास ली थी, तो उससे जो है वो पावर प्रेसिडेंट के पास थी, यानी बहुत ज़्यादा पावर जो है एब्सोल्यूट पावर्स वो प्रेसिडेंट के पास थी। तो वो जब चाहते थे असम्बलियों को घर भेज देते थे। इसीलिए हम 90s के अंदर देखते हैं तो बार बार जो है वो सदर साहब घर भेज रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी को, कभी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को। तो ये काफ़ी प्रोसेस चलता रहा। तो जब पावर्स जो हैं वो दोबारा से वापस आ गई जरदारी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, तो अब सुप्रीम पावर जो है वो एक किस्म की प्राइम मिनिस्टर के पास है कि वो मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो केयर टेकर हैं गवर्नमेंट के। ठीक हो गया जी, यानी सारी देखभाल जो है पूरे मुल्क की, एक किस्म की गवर्नमेंट की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है। अथॉरिटी भी उनके पास है और केयर टेकर भी वही खुद ही हैं, जो एंटायर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से वो लीडर ऑफ द कैबिनेट होते हैं। ऐसे ही है ना, जो काबीना है वो उसके हेड हैं। लीडर ऑफ द हाउस भी कहा जाता है जो प्राइम मिनिस्टर है उनको, कि भाई एक जो जीती हुई पार्टी है उस पार्टी का हेड जो है वो वज़ीर आज़म नॉमिनेट होता है। तो इस तरह से वो पूरा जो हाउस है, ठीक है, जो कौमी असम्बली है, वो उस पूरी असम्बली का एक क्या है, लीडर होता है। तो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। वैसे ही जो है वो क्या होता है जी, लीडर ऑफ कैबिनेट भी हैं, कि जो उनकी काबीना होती है उसके भी वो सरबराह होते हैं, वो इंचार्ज होते हैं। वैसे ही वो एग्जेक्टिव के बीच में क्या है, वो एक ब्रिज का काम करते हैं, चीफ एग्जेक्टिव भी हैं, कि जो सुप्रीम पावर है उन्हीं के पास है। तो इसी तरह से जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, सदर के बीच में और असम्बली के बीच में जो लिंक का काम हो रहा है, ब्रिज का काम हो रहा है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं, वो भी पावर्स उन्हीं के पास ही हैं। इस तरह से किसी को अपॉइंट करना, चाहे वो जज जुडिशरी है, चाहे वो गवर्नमेंट सिस्टम है, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो कहीं पे भी कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स करनी है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे हर जगह पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की पावर यूज़ होती है। उनकी एडवाइस के ऊपर जो है वो इदारे जो है अपॉइंट करते हैं, उनकी एडवाइस के ऊपर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उनके एडवाइस के ऊपर